महिला शरीर रचना के आरेख की जानकारी आवश्यक। हस्त मैथुन करने से पहले महिलाओं को इस जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उनके शरीर के कौन कौन से अंग उनकी वासना की उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हस्त मैथुन के लिए महिलाओं को शरीर के अंगों के विषय में जानकारी जरूरी है। महिलाओं को महिला शरीर के आरेख के साथ बैठना चाहिए और उसे अच्छे से समझना चाहिए। दर्पण के माध्यम से अपनी योनि को अच्छे से देखें। हस्त मैथुन के लिए महिलाओं को अपनी योनि के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए महिलाओं को शिसा की मदद से अपनी योनि को अच्छे से देखना चाहिए और उन्हें छूकर महसूस करना चाहिए, क्योंकि बिना शिसा की मदद से महिलाएं अपनी योनि को अच्छी तरह से नहीं देख सकती। इसलिए महिलाओं को एक हाथ से पकड़ने वाले छोटे शिसा का प्रयोग करना चाहिए। अपनी क्लिटोरिस का पता लगाएं। क्लिटोरिस वह जगह है जहां आमतौर पर हस्त मैथुन के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनकी योनि के कौन से भाग को क्लिटोरिस कहते हैं। यह योनि का एक ऐसा हिस्सा है जो वासनोत्तेजना के चरम पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है। योनि के अन्य हिस्सों का भी पता लगाएं। महिलाओं को हस्त मैथुन के दौरान अपनी फिनिश लाइन को पार करने के लिए क्लिटोरल उत्तेजना की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि योनि के अन्य हिस्सों को छूने से भी अच्छा महसूस नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं को योनि के उन सभी हिस्सों का पता लगाना है जहां छूने या रगड़ने से उनकी वासना बढ़नी हो। इसलिए हस्त मैथुन के दौरान योनि के सभी हिस्सों को बारी बारी धीरे से स्पर्श करना चाहिए और उन हिस्सों की पहचान करनी चाहिए जो सबसे संवेदनशील, उत्तेजित, गुदगुदी और असहज महसूस करते हैं। हस्त मैथुन के लिए किसी शर्म की जरूरत नहीं। भले ही हमारे समाज में हस्त मैथुन पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती और इसे करना गलत माना जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। हस्त मैथुन महिलाओं या पुरुष के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसलिए हस्त मैथुन करने के लिए आपको शर्म और झिझक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को छूने से शर्म करेंगे या झिझक करेंगे तो वासना के चरम सुख तक नहीं पहुंच सकते। इसे एक कामुक और आनंददायक अनुभव बनाएं और सोलो सेक्स के लिए आपको शर्म को बाय बाय कहना चाहिए। अपने फोन को दूर रखें। कोई भी महिला हस्त मैथुन उस समय करती है जब वह खुद के लिए समय निकाल पाती है। इसलिए हस्त मैथुन या सोलो सेक्स के दौरान इस दुनिया के अस्तित्व को भूल जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपना मोबाइल भी स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा या अपनी पहुंच से दूर रखना होगा, क्योंकि हस्त मैथुन के दौरान फोन आने पर आप डिस्टर्बेंस फील कर सकती हैं। अपनी पसंदीदा इनरवियर पहने। आपको अपनी पसंदीदा या ऐसी ब्रा और अंडरवियर पहननी चाहिए जिसमें देखकर आप खुद को सेक्सी महसूस करती हो, क्योंकि ऐसे कपड़े आपकी कामुकता बढ़ाते हैं, फिर चाहे आप इन्हें खुद ही क्यों न उतार रहे हों। अपने गैर जननांग वासनोत्तेजक क्षेत्रों को स्पर्श करें। हस्त मैथुन के दौरान महिलाओं को गैर जननांग इरोजेनस जोन में रोमांस करने में समय बिताना चाहिए और उन अंगों को छूना चाहिए जो महिलाओं को कामोत्तेजना की तरफ धकेलने में सहायक हो। यदि आप हस्त मैथुन के शुरुआती चरणों में हैं, तो आप अपने शरीर के उन क्षेत्रों को जानना चाहते हैं जो आपको गुदगुदी करते हैं। योनि के अलावा कुछ ऐसे अंग और होते हैं जिन्हें छूने या रगड़ने से कामोत्तेजना प्रभावित होती है। अपनी उंगलियां डालें। हस्त मैथुन के दौरान आप अपनी उंगलियों को अपनी योनि में प्रवेश कराएं। इसके लिए लिंग के आकार के वाइब्रेटर का उपयोग किया जा सकता है। इसे धीरे धीरे योनि में डालें और सेक्स फील करते हुए चरम सुख का आनंद लें। शुरू करें गुदा खेल। हस्त मैथुन में महिलाओं की गुदा भी अहम भूमिका निभाती है। दरअसल गुदा के बाहरी तहस, प्रवेश द्वार पर कई तंत्रिका अंत होते हैं जो कामुकता बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसलिए गुदा खेल शुरू करते समय अपनी उंगली के माध्यम से गुदा के बाहरी सतह को सहलाना चाहिए। इसके लिए उंगली पर कोई चिकना पदार्थ भी लगा सकती हैं, जैसे लुब्रिकेंट वगैरह। कई उत्तेजना को मिलाएं। महिलाओं के कई इरोजेनस जोन जैसे क्लिटोरिस, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, निप्पल, भीतरी जांघों और गुदा से उत्तेजना का संयोजन कुछ गंभीर आनंद को जोड़ सकता है। इसलिए हस्त मैथुन के दौरान इन सभी अंगों का स्पर्श करें।
आप एक हाथ अपनी ब्रेस्ट पर और एक हाथ से योनि या दूसरे अंगों को छू सकती हैं। यह काम आप लेट कर भी कर सकती हैं। ध्यान केंद्रीय करें। हस्त मैथुन करने के लिए आपको दिमागी रूप से हस्त मैथुन करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन संवेदनाओं पर ध्यान दें जो आपकी कामुकता को बढ़ाए। आनंद पर ध्यान दें, कामोन्माद पर नहीं। हस्त मैथुन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सनसनी का स्वाद लेना है। इस दौरान संभोग के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हस्त मैथुन के दौरान आनंद का अनुभव होना महत्वपूर्ण है। किसी भी अपेक्षा के साथ हस्त मैथुन में नहीं जाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे आप चिंतित महसूस कर सकते हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। हस्त मैथुन के दौरान एक कल्पना का होना आवश्यक होता है। इस कल्पना में आप अपने साथ किसी अन्य महिला को भी सोच सकती हैं और किसी पुरुष पार्टनर को भी। यह कल्पना भी आपके यौन क्रिया को प्रभावित करती है और आपको चरम सुख तक पहुंचाती है। कुछ नैतिक पोर्न देखें। यदि आप कल्पना नहीं कर पा रही हैं, तो परेशान न हो। इस दौरान नैतिक पोर्न और सेक्सी फिल्म के दृश्य को बार बार देखना आपके लिए अच्छा होगा। ये फिल्में आपको कामुकता की ओर ले जा सकती हैं। वाइब्रेटर के साथ खेलें। अधिकांश वाइब्रेटर विशेष रूप से आपको वह क्लिटोरल उत्तेजना देने के लिए बनाए जाते हैं जिसकी आप लालसा रखते हैं। बुलेट वाइब्रेटर से लेकर जादू की छड़ी तक ऐसे कई वाइब्रेटर बाजारों में उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। एक ओरल सेक्स सिम्युलेटर का प्रयास करें। हस्त मैथुन के दौरान एक ओरल सेक्स सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप ओरल सेक्स की कल्पना करते हुए इस्तेमाल करें। यह आपको वासनोत्तेजना के अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने में कारगर है। दूसरे तरह का सेक्स टॉय ट्राई करें। निप्पल क्लैंप्स से लेकर निप्पल पंप तक, नॉन वाइब्रेटिंग बैंड्स से लेकर बिजली की छड़ें, सी रिंग्स से लेकर जेनिटल स्लीव्स तक, हस्त मैथुन में सहायता करने के लिए कई तरह के सेक्स टॉय हैं। आप इन सेक्स टॉय का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इन खिलौनों से खेलते हुए अपने शरीर को हिलाएं। सेक्स टॉय का इस्तेमाल करते समय आपको अपने शरीर को भी हिलना चाहिए। इससे आप सोलो सेक्स का ज्यादा आनंद अनुभव कर सकती हैं। इसलिए सेक्स टॉय का यूज करते वक्त अपने कूल्हों को कंपन की लय में हिलाएं या अपने श्रोणि को गोलाकार शैली में घुमाएं। ऐसा करने से आपको उपस्थित रहने में मदद मिलेगी और आप जो भी संवेदना महसूस कर रहे हैं उसे अधिकतम कर पाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।